हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू टर्नओवर लिमिट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी फॉर बिजनेसेस एंड 44 एडीए फॉर एलिजिबल प्रोफेशनल्स। फॉर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए टर्नओवर लिमिट चेंज हुई है फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या लिमिट चेंज हुई है। हम रीड कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 2023, जिसमें ये अमेंडमेंट आया था। ठीक है, इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स, ठीक है, सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 44 एडीए। तो पहले शॉर्ट में समझते हैं 44 एडी क्या प्रोविजन है एंड 44 एडीए के क्या प्रोविजन है। ठीक है, पहले 44 एडी को समझते हैं। द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 एडी ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो ये बिजनेस के लिए है 44 एडी। दिस स्कीम अप्लाइज टू सर्टेन रेजिडेंट असेसीज। रेजिडेंट असेसीज को एप्लीकेबल है ये। नेक्स्ट, कौन होना चाहिए एसएससी? इंडिविजुअल, एचयूएफ और अ पार्टनरशिप फॉर्म, इनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलता है अदर देन एलएलपी। कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस एंड हैविंग अ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ 2 करोड़ और लेस। तो 44 एडी का एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है? ये एप्लीकेबल होता है स्मॉल बिजनेसेस, जो रेजिडेंट होना चाहिए, उसमें भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी होना चाहिए जो एलिजिबल बिजनेस कर रहा है एंड उनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो 44 एडी के लिए आप एलिजिबल है। और इस स्कीम के अंदर, अंडर दिस स्कीम, अ सम इक्वल टू 8% और 6% ऑफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इज डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो 6% और 8% आपका प्रॉफिट माना जाएगा और उस पर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, सर्टेन टू subject to certain conditions. If assessee has claimed to have earned higher sum than 8% or 6%, then that higher sum is taxable. assessee claim करता है कि मेरा 8% या 6% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उतना प्रॉफिट इनकम दिखा सकता है। ठीक है, बट मिनिमम 8% 6% आपको दिखाना होगा प्रेजम्पटिव पे। ठीक है, अंडर सेक्शन 44 एडी। तो ये 44 एडी जो बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, 8% 6% प्रॉफिट आपका इनकम माना जाएगा और उस पर इनकम टैक्स आपको पे करना होता है, सर्टेन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट है सेक्शन 44 एडीए, जो है प्रोफेशनल्स के लिए। ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए प्रिजम्पटिव स्कीम, इनकम स्कीम फॉर स्मॉल प्रोफेशनल्स। दिस स्कीम अप्लाइज टू सर्टेन रेजिडेंट assessees, that is individual partnership firms other than LLP, who are engaged in any profession referred to in subsection 1 of section 44A A। तो 44 डबल A1 में जो भी प्रोफेशनल डिफाइन है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 44 ADA का फॉर स्मॉल प्रोफेशनल्स and whose total gross receipts do not exceed 50 lakh rupees in a previous year। तो प्रोफेशनल के लिए लिमिट है 44 एडीए में है 50 लाख रुपीज, तो आपको ये 44 एडीए का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम a sum equal to 50% of the gross receipts is deemed to be profit and gains from business if assessee has claimed to have earned higher sum than 50%, then that higher sum is taxable। तो ये सेक्शन 44 एडीए, जिसमें 50 लाख का लिमिट है टर्नओवर का और 50% मिनिमम आपको प्रॉफिट दिखाना होगा अंडर सेक्शन 44 एडीए में प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोविजंस है 44 एडी एंड 44 एडीए के। ठीक है, अभी अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द एक्ट ऑडिट का प्रोविजन है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड if his total sales, turnover, gross receipts in business exceed 1 crore rupees in any previous year. The limit is raised to 10 crore rupees where at least 90%, 95% of receipts
or payments are in non-cash mode. In case of a person carrying on profession, he is required to get his accounts audited if his gross receipt in a profession exceeds 50 lakh rupees in any previous year. Those opting for and fulfilling the conditions laid in the presumptive schemes are exempt from audit under this section. तो ऑडिट का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 44A(b) में, जिसमें बिजनेस में टर्नओवर का लिमिट है 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको ऑडिट करवाना होता है, और वो लिमिट 10 करोड़ हो जाएगा अगर आपका ट्रांजेक्शन्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन 95% और मोर है पेमेंट और रिसीट्स, ठीक है, तो आपका वहाँ 10 करोड़ लिमिट हो जाएगा। तो ये ऑडिट का प्रोविजन है फॉर बिजनेसेस। प्रोफेशनल के लिए ऑडिट का प्रोविजन है 50 लाख क्रॉस होगा आपका टर्नओवर, रिसीट, टोटल रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन, तो आपको ऑडिट करवाना होता है अंडर सेक्शन 44A(b) में। तो ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट को एग्जम्प्ट किया है फॉर सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA के लिए। जो ऑप्ट करेंगे सेक्शन 44AD या 44ADA, ठीक है, उनको ये ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फॉर इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड्स फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ द प्रिजम्पटिव स्कीम्स for eligible business and professions in order to benefit more person in small and medium segment. तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन आए कि आप जो ये एग्जिस्टिंग लिमिट है फॉर सेक्शन 44AD एंड 44ADA उसको आप इंक्रीज करो ताकि स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट उसमें कवर हो और उनको उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इजी कंप्लायंस एंड टू प्रमोट नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, it is proposed to increase the threshold limits for presumptive scheme in section 44AD and section 44ADA of the act on fulfillment of certain conditions. तो गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करते हुए और इजी कंप्लायंस एंड प्रमोट करने के लिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए 44AD एंड 44ADA की लिमिट को इंक्रीज किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो अभी क्या इंक्रीज किया है वो समझते हैं। इट इज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड दैट अंडर सेक्शन 44AD ऑफ द एक्ट फॉर एलिजिबल बिजनेस वेयर द अमाउंट और aggregate of the amounts received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total turnover or gross receipts, a threshold limit of 3 crores rupees will apply. तो सेक्शन 44AD में जो आपका एग्जिस्टिंग लिमिट है 2 करोड़, वह इंक्रीज होकर 3 करोड़ हो जाएगा अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन 5% तक है ऑफ टोटल टर्नओवर या टोटल रिसीट्स, ठीक है। तो उस केस में आपका ये लिमिट 3 करोड़ हो जाएगा। दूसरा है अंडर सेक्शन 44ADA ऑफ द एक्ट फॉर प्रोफेशंस रेफर टू इन सेक्शन 44AA क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट where the amount or aggregate of the amounts received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total gross receipt, a threshold limit of 75 lakh rupees will apply. तो 44ADA के लिए जो एग्जिस्टिंग लिमिट है 50 लाख, वो बढ़ के 75 लाख हो जाएगा लिमिट अगर आपका कैश में जो रिसीट आ रहा है वह 5% तक है, ठीक है। मीन्स नॉन कैश 95% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उस केस में आपका ये लिमिट बढ़ के 75 लाख हो जाएगा। मीन्स दोनों में सेक्शन में 44AD में 2 करोड़ से लिमिट को 3 करोड़ कर दिया है एंड सेक्शन 44ADA में लिमिट को 50 लाख से 75 लाख कर लिया है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका जो टोटल रिसीट और टोटल टर्नओवर है उसका 5% तक कैश में रिसीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ये लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको एग्जिस्टिंग लिमिट एप्लीकेबल होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको कंप्लायंस करना होगा। द रिसिप्ट बाय अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय अ बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी डीम्ड टू बी द रिसिट इन कैश। तो अकाउंट पे नहीं होगा चेक आपका या फिर ड्राफ्ट, तो उस केस में उसको कैश में माना जाएगा और अकॉर्डिंगली लिमिट चेक की जाएगी एंड द ऑडिट के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 44AB
अगर आप इसमें कवर हो रहे हैं 44 AD एंड 44 ADA में, ठीक है। These amendments will take effect from 1st April 2024 and will accordingly apply to the assessment year 24-25 and subsequent assessment years. तो ये अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल होगा फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड उसके बाद के असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है। तो ये था अमेंडमेंट इन सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA इन द फाइनेंस एक्ट 2023। आई होप ये क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।